नए साल में संसद में जीरो हो जाएगी बीएसपी। 36 साल में पहली बार बहुजन आवाज पर ताला लग जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय दर्जे पर भी संकट आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी बहुजन समाज पार्टी, वो पार्टी जो इस समय अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे कठिन और निर्णायक दौर से गुजरी, जिस पार्टी ने कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 4 बार राज किया, जिसकी संसद में दशकों तक मौजूदगी रही। वहीं पार्टी अब ऐसे मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है जहां नवंबर 2026 के संसद में दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा पार्टी पूरी तरीके से गायब हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यह 36 साल में पहली बार होगा जब बीएसपी के सांसद की मौजूदगी संसद के अंदर नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुल सका। इसके बाद खतरा अब राज्यसभा की सदस्यता पर ही मंडरा है। फिलहाल संसद में बीएसपी के इकलौते सांसद रामजी गौतम हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। रामजी गौतम 2019 में बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे। उनका 6 साल का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो जाएगा। रामजी गौतम के रिटायर होने के बाद संसद में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं बचे। यह बीएसपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पार्टी की सदस्यों की संख्या शून्य होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त हुआ। इसमें बीजेपी के 8 सांसद, जिसमें बृजलाल, सीमा द्विवेदी, चंद्रप्रभा और गीता, इसके अलावा हरदीप पुरी, दिनेश शर्मा, नीरज शेखर, अरुण सिंह और बीएल वर्मा शामिल। समाजवादी पार्टी के एक सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव और बीएसपी से रामजी गौतम इसी फहरिस्त। इन सभी का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त। रामजी गौतम के साथ ही बीएसपी की राज्यसभा में मौजूदगी भी समाप्त हुई। मौजूदा हालात में पार्टी की वापसी का कोई ठोस संकेत नहीं, यानी विधानसभा में भी उसकी संख्या महज 1 है। अगर यूपी विधानसभा में मौजूदा स्थिति को देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा चिंताजनक है। बीजेपी के 258 विधायक, समाजवादी पार्टी के 103, अपना दल एस के 13, राष्ट्रीय लोक दल के 9, निषाद पार्टी के 5, सुभाषपा के 6, कांग्रेस के 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2, बीएसपी के मात्र 1 विधायक, जबकि समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक। कुल मिलाकर 402 और 1 सीट रिक्त। एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 37 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। इस गणित के अनुसार बीजेपी 8 सीटें और समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत सकती, लेकिन बीएसपी के पास अपना सिर्फ 1 विधायक। ऐसे में न वो तो राज्यसभा की सीट जीत सकती है, न ही नामांकन भरने की स्थिति में। 2026 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने को हैं, वहां बीएसपी का कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में पार्टी को संसद तक पहुंचने के लिए अब 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार करना हो और वहां भी उसको कम से कम 37 विधायक जुटाने हों। अगर 2027 में बहुजन समाज पार्टी कम से कम 37 से 40 सीटें नहीं जीत पाती है, तो फिर 2029 तक संसद में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं। यह स्थिति किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए बेहद गंभीर है, जिसकी सबसे मजबूत जमीन कभी उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उत्तर प्रदेश जहां बीएसपी का जन्म हुआ था, आज वही पार्टी वहीं पर उसी राज्य में सबसे कमजोर है। मायावती 4 बार यूपी की सीएम रही, लेकिन मौजूदा समय में यूपी विधानसभा में बीएसपी का मात्र 1 विधायक और विधान परिषद में भी 1 भी सदस्य नहीं। अब आप इससे तुलना करें, मायावती खुद संसद के किसी सदन में नहीं, न वो विधानसभा में। 2024 में विधान परिषद से भी बीएसपी बाहर हो गई थी, क्योंकि पार्टी के इकलौते एमएलसी भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल पूरा। इसके बाद उच्च सदन में वापसी की कोई संभावना ही नहीं दिखाई पड़ी। विधान परिषद और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बीएसपी की आवाज हमेशा खामोश दिखाई। 3.5 दशकों बाद ऐसा पहली बार होगा जब संसद के उच्च सदन में भी बीएसपी का कोई सदस्य। इस जनहित के मुद्दों पर बीएसपी की न सिर्फ आवाज कम होगी, बल्कि पूरी तरीके से बंद होगी। बीएसपी की स्थापना काशीराम ने 1984 में की। राजनीतिक सफलता पहली बार उन्हें 1989 में मिली। 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 13 विधायक, यूपी विधानसभा में बीएसपी के 13 विधायक। हालांकि इस संख्या के दम पर राज्यसभा पहुंचना नामुमकिन था। इसके बावजूद दूसरी तरफ 1989 के लोकसभा चुनाव में कुल बीएसपी के 3 सांसद, बिजनौर से मायावती, रामकिशन यादव आजमगढ़ से और हरभजन लाखा पंजाब के फिलौर से लोकसभा के सांसद। मायावती ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1985 में बिजनौर से ही लड़ा, लेकिन कांग्रेस की मीरा कुमार से वो हारे।
इसके बाद उन्होंने बिजनौर को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया और 4 साल बाद 1989 में उसी सीट से वो जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद से लेकर अब तक संसद में बीएसपी का कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर रहा, लेकिन नवंबर 2026 के बाद ये पहली बार ये सिलसिला टूट जाएगा। एक लंबी यात्रा जो बहुजन समाज के आंदोलन की रही वो समाप्त हो जाएगी। मायावती बीएसपी के उन 3 नेताओं में शामिल हैं जो पहली बार लोकसभा की सांसद बनी। 1993 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें पार्टी के 67 विधायक चुन करके आए। 1991 के लोकसभा चुनाव में मायावती हार गई थी, जबकि काशीराम इटावा से चुनाव जीत गए। 1993 में विधानसभा में बीएसपी की स्थिति मजबूत तो हुई, तो काशीराम ने 1994 में मायावती को राज्यसभा भेज दिया। मायावती पहली बार 3 अप्रैल 1994 को राज्यसभा की सदस्य बनी और 25 अक्टूबर 1996 तक उच्च सदन की सदस्य रही। यूपी की मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। 1994 से लेकर अब तक चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बीएसपी का कोई ना कोई नेता संसद में पार्टी की आवाज उठाता रहा। 2014 में भले ही बीएसपी का कोई लोकसभा का सांसद नहीं था, लेकिन राज्यसभा में उसके नेता मौजूद थे। अब रामजी गौतम का कार्यकाल समाप्त होते ही ये आवाज पूरी तरह से शांत हो जाएगी, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बीएसपी खुद को बहुजन की आवाज कहती है। संकट सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के लिए सबसे अधिक निराशाजनक साबित हुआ। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसका वोट शेयर घटकर 2.04% रह गया। इससे बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर भी पूरी तरीके से खतरा मंडराने लगा। अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनता है तो यह देश में दलितों की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली बीएसपी के लिए बड़ा गहरा झटका होगा। फिलहाल देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और माकपा। 1968 के नियमों के मुताबिक किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल करना, या कम से कम 4 सांसद या लोकसभा में 2% सीटें 3 राज्यों से जीतनी जरूरी होती है, या फिर 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होना चाहिए। 18वीं लोकसभा के चुनाव में बीएसपी इन पहले 2 मानकों पर खरी नहीं उतरती है, और तीसरा मानक भी वह पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि 2019 के बाद से अब तक बीएसपी केवल उत्तर प्रदेश में ही राज्य पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। यूपी में भी उसका वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे 12.88% वोट मात्र मिले थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे वो मत प्रतिशत गिर करके 9.39% हो गया, जो राज्य स्तरीय पार्टी के मानक को तो पूरा करता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को बचाने के लिए नाकाफी है। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी आज अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। जिस बीएसपी ने सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई पहचान दी, आज वही पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। नवंबर 2026 वह तारीख बन सकती है जहां 3.5 दशक बाद संसद में बहुजन समाज की आवाज पूरी तरीके से खामोश हो जाएगी, और राष्ट्रीय दर्जा भी जो पार्टी को मिला है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीएसपी और मायावती इस सियासी अंधेरे से पार्टी को बाहर निकाल पाएंगे, या बहुजन राजनीति का यह अध्याय हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय क्या है ये भी हमें जरूर बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक करिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पसंद करते हैं तो उस पर कमेंट भी जरूर करिए। हमारी इस पेशकश को लेकर के आपकी क्या राय है ये भी हमें जरूर बताइए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।